So in last lecture we studied about how to insert a node in a linked list. For these all algorithms you need to know how to create a linked list and how to traverse a linked list. आपको आना चाहिए linked list को create कैसे करते हैं और उसको डिस्प्ले। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि हम हर एक नोड तक पहुंच रहे हैं, तो हर एक नोड तक पहुंचकर हम कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे कि या तो डिस्प्ले करा रहे होते हैं लिंक लिस्ट को, तब हम हर एक नोड पे जाते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, या फिर कभी हम सर्च कर रहे होते हैं लिंक लिस्ट में क्या ये वैल्यू, जैसे आपने एरे में सर्च किया हुआ क्या 5 एरे में है या नहीं है। तो लिंक लिस्ट में अगर मुझे सर्च करना है क्या 5 किसी नोड में है, तो मुझे स्टार्टिंग के नोड से लेके एंड के नोड तक सर्चिंग करनी पड़ेगी, तो उसको ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो सेम एल्गोरिथम होता है, जब तक स्टार्ट को पॉइंटर में असाइन करने के बाद जब तक पॉइंटर में नल नहीं आ जाता हम सर्च करते जाते हैं। ये एल्गोरिथम मैंने आपको बताया है ट्रैवर्सिंग में। नाउ हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट। तो डिलीट अ नोड कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास एक बनी हुई लिंक लिस्ट होनी चाहिए, उस लिंक लिस्ट को हम डिस्प्ले कराएंगे यूजर को कि ये हमारी लिंक लिस्ट है। तो हम जब लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराते हैं तो हम उस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। उसके बाद हम यूजर से कहते हैं कि सबसे पहले बताओ कि लिंक लिस्ट में कौन सा नोड आपको डिलीट करना है। तो सपोज यूजर मेरी लिंक लिस्ट है 1 2 3 3 नोड्स हैं, स्टार्ट पॉइंटर में पहले नोड का एड्रेस है, तो सपोज यूजर ने कह दिया मुझे पहला ही नोड डिलीट करना है, द फर्स्ट नोड। तो टू डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट चेंज द लिंक इन द हेडर नोड या फिर स्टार्ट। ये जो पॉइंटर है ये पहले नोड को जानता है, तो यूजर ने कहा इसी को डिलीट कर दो, तो मैं क्या करूंगी स्टार्ट में क्या असाइन कर दूंगी, स्टार्ट असाइन स्टार्ट एरो नेक्स्ट, यानी कि स्टार्ट के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो जब मैं स्टार्ट में डाल दूंगी तो स्टार्ट अब इस नोड को भूल जाएगा और वो इस नोड को पॉइंट करेगा। तो हमारा पहला नोड डिलीट करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे और उस लिंक लिस्ट में सबसे पहले स्टार्ट को पॉइंटर में असाइन करेंगे, पॉइंटर असाइन स्टार्ट, और फिर चेक करेंगे क्या पॉइंटर के इन्फो में वो वैल्यू है जो यूजर ने हमें डिलीट करने को कही है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो वैल्यू डिलीट करने को कही है उसको हम वैल एक वेरिएबल में ले लेंगे। तो क्या इफ पॉइंटर एरो इन्फो इक्वल्स टू वैल, यानी कि पहला ही नोड है वो, तो हम क्या करेंगे स्टार्ट में स्टार्ट असाइंड स्टार्ट एरो नेक्स्ट, यानी कि हमारा पहला नोड डिलीट हो गया। अब स्टार जो है हमारा स्टार्ट इस नोड को जानता है, तो ये बहुत आसान है पहला नोड डिलीट करना। अब अगर यूजर ने कहा है कि कोई ऐसा नोड डिलीट करना है, सबसे पहले तो ये हम स्टार्ट असाइन स्टार्ट एरो नेक्स्ट करने से ऐसा हमारा हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंटर इस नोड को भूल के इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। नाउ अगर हमें कोई बीच में पॉइंटर नोड को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल यूजर ने 2 को डिलीट करने को 3 को डिलीट करने को कहा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जब हम जिस नोड को हमें डिलीट करना है अगर हम उस पे पहुंच गए तो फिर हम उस नोड को डिलीट नहीं कर सकते। जिस पेड़ की डाल पे जिस डाल पे आप बैठे हो उसी को काटने वाला कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पीछे रहना पड़ेगा। मतलब टू डिलीट सम अदर एलिमेंट चेंज द लिंक इन इट्स प्रीडेसेसर, पिछले नोड में। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 2 डिलीट करने को कहा, तो पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए, स्टार्ट को तो अब हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए। और पॉइंटर के नेक्स्ट में अगर 2 है जिस नोड को हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे उसके पहले वाले नोड पे खड़े रहेंगे हम, दैट इज प्रीडेसेसर यानी 1, और हम क्या करेंगे उसके नेक्स्ट को हम भूल जाएंगे। मतलब जो पॉइंटर के नेक्स्ट में जिसमें जिस नोड को डिलीट करना है वो पॉइंटर के नेक्स्ट में स्टोर है, तो अब हम पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी कि ये एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या होगा ये वाला नोड इस नोड को कनेक्ट करेगा या फिर जानने लगेगा और ये वाला नोड हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो हमारे दो एल्गोरिथम्स हैं, दो कंडीशंस होंगी। अगर फर्स्ट नोड डिलीट करने को कहा है तो स्टार्ट, और अगर सेकंड नोड डिलीट करना है या कोई भी और डिलीट, थर्ड भी हो फोर्थ भी हो, तो हम जिस नोड को डिलीट करना है उसके पिछले नोड पे खड़े रहेंगे और आगे वाले नोड को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एल्गोरिथम है डिलीटिंग फ्रॉम अ नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। तो दिस इज वाज algorithm. Now let us do with the code. If you some of you are having trouble अंडरस्टैंडिंग द कोड कि कैसे बनेगा, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके आज मैं लास्ट टाइम आपको एक कोड बता रही हूँ। उसके बाद हम इस टॉपिक पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप क्लियर करेंगे। इतना कोड आपको आज के बाद कंप्लीटली अंडरस्टैंड होना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि हम इसके आगे फिर डबली लिंक लिस्ट पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले
सी का कोई भी कोड हम जब बनाते हैं तो हम कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है, stdio.h and hash include okay, no need for stdlib.h, इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट नाउ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जो है, हमारी जो लिंक लिस्ट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रक्चर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है कीवर्ड स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नाम, यहाँ पे हम नोड रख रहे हैं क्योंकि लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, तो नोड ऐसे ही रख ले रहे हैं, जरूरी नहीं आप नोड ही रखें, आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं, स्ट्रक्ट नोड। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या एलिमेंट्स स्टोर होने वाले हैं, तो आप कितनी भी डेटा चाहे इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इंट इन्फो। और उसके बाद इंट एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है हमारे इस सॉरी एक पॉइंटर होना बहुत जरूरी है हमारे इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो बिना पॉइंटर के सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के बिना पॉसिबल नहीं है। हर नोड के अंदर अगले नोड का एड्रेस होता है, और अगला नोड किस टाइप का होता है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही होता है, वो भी स्ट्रक्चर टाइप का होता है। तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर जिसका नाम हम नेक्स्ट ले रहे हैं, ये होना बहुत जरूरी है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, तभी हमारी लिंक लिस्ट बनती है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर ले लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल कई तरीके से डिक्लेयर हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, दैट मीन्स कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। मेन से पहले जब मैंने इसको डिक्लेयर किया तो अब ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल आप समझते हैं, अगर मैं मेन के अंदर इसको डिक्लेयर करूंगी तो ये लोकल वेरिएबल सिर्फ मेन के अंदर यूज होगा। अब अगर मैं 3 फंक्शन बनाने जा रही हूँ आगे, तो तीनों फंक्शंस में मैं चाहती हूँ कि स्टार्ट मुझे सीधे एक्सेस हो जाए। अगर डायरेक्टली एक्सेस करना चाहती हूँ स्टार्ट को, तो मैं उसे ग्लोबल बना दूंगी। अगर मैं उसे लोकल बनाऊं, इन मेन फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करूं, तो फिर मुझे उसे हर फंक्शन में पास करना पड़ेगा अगर मैं यूज करना चाहती हूँ उसे फंक्शंस में। तो यहाँ पे मैंने उसे ग्लोबल बना दिया, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करें, सॉरी एक पॉइंटर डिफाइन करते हैं, तो हम उसको नल उसमें जरूर एलोकेट करेंगे, ठीक है, उसमें नल डाल देंगे क्योंकि उसमें गार्बेज वैल्यूज होती हैं। तो अब ये हमारा जो पॉइंट स्टार्ट है वो पॉइंटर नहीं है अभी, क्योंकि वो एक सिंपल वेरिएबल हो गया, तो पॉइंटर का साइन उसमें बहुत लगाना इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंटर स्टार्ट असाइन नल, अब मेरा एक पॉइंटर बना है स्टार्ट, जो स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, ठीक है। वो किस टाइप का होगा, जब भी मेमोरी एलोकेट होगी ये कंटेनर होगा जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल इन्फो और पॉइंटर नेक्स्ट जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फंक्शंस की ओर। तो सबसे पहले मैंने अभी कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक फंक्शन मैंने बना दिया जिसका नाम है गेट नोड, एक फंक्शन जो कि मेमोरी एलोकेट करेगा बार बार। तो वो फंक्शन का नाम तो गेट नोड है, लेकिन वो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक मेमोरी किस टाइप की, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप की मेमोरी। और मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, मेलॉक से। मेलॉक के अंदर हम बताते हैं कितने बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करनी है, स्ट्रक्ट नोड सॉरी हम बताते हैं कि साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड अगर मैंने बता दिया, इसका मतलब कि इतने बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करो। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के साइज में एक आध वेरिएबल और जोड़ दूंगी तो मेलॉक उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा। यहाँ पे मैंने 2 to 4 नहीं लिखा, या फिर 4 बाइट्स और 4 बाइट्स 8 बाइट्स हो सकता है पॉइंटर और इंटीजर, तो 8 बाइट्स लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया साइज ऑफ फंक्शन, जो कि हमारा ये स्पेस नहीं होगा, ठीक है, साइज ऑफ फंक्शन है। ये फंक्शन अपने आप कैलकुलेट करेगा नोड की मेमोरी, नोड का साइज, और फिर उतनी मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो हम रिटर्न कर रहे हैं एक पॉइंटर टाइप की मेमोरी, तो फंक्शन का नाम तो गेट नोड है, उसका रिटर्न टाइप भी तो कुछ होता है, तो रिटर्न टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, क्योंकि वो उस टाइप की मेमोरी रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन मैंने बना दिया। अगेन ये फंक्शन हमारा कहीं पे भी जब मैं कॉल करूंगी तो ये एक मेलॉक करके मुझे मेमोरी एलोकेट करके देगा। नाउ अब आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन जो हमारा है उसमें हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट बनाएंगे और उस लिंक लिस्ट को फिर डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले जो लिंक लिस्ट मेरी बनेगी वो मेरी होगी यूजर के अकॉर्डिंग। हम स्टैटिक 5 नोड होंगे 10 नोड होंगे ये मैं डिसाइड नहीं करूंगी, ये यूजर रन टाइम पे डिसाइड करेगा।
तो जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, तो उसके लिए हम कोड ऐसा लिखते हैं कि जब वो रन होगा तभी यूजर से पूछेगा। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंटर ले लेती हूँ यहाँ पे, जिसके आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टार्ट के आगे जब एक नोड बन जाएगा, स्टार्ट सिर्फ पहले नोड को पॉइंट करता है, फिर आगे जितने भी नोड हम बनाते हैं हम एक टेम्पररी पॉइंटर के मदद से बनाते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर, मैंने एक पॉइंटर ले लिया। पॉइंटर एक इंटीजर वैल करके मैंने एक वैल्यू ली, क्योंकि जब भी मैं यूजर से पूछूंगी तो मैं वैल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करूंगी। और अब मैं एक कैर टाइप की ch वेरिएबल मैंने लिया, जिससे कि मैं यूजर की चॉइस पूछूंगी कि क्या आपको और नोड्स बनाने हैं आगे या नहीं। इतना करने के बाद अब हम लगाएंगे डू लूप। डू लूप का मतलब है, मैंने आपको कोड में भी बताया था, कि जब हमारा मेमोरी एलोकेट होती है तो सबसे पहले डू लूप में क्या होता है, डू में कोई कंडीशन नहीं होती है, डू वाइल लूप हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक होती है। तो जब हमारा पहली बार जो कोड होता है वो डू के अंदर जाएगा ही जाएगा कंपाइलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना है इफ स्टार्ट स्टार्ट इक्वल्स टू नल। अगर स्टार्ट में नल है, जो कि है, हमने यहाँ पे स्टार्ट में नल डाला था, तो इसका मतलब अभी कोई लिंक लिस्ट नहीं बनी है। तो हम स्टार्ट में नल है तो जो मेमोरी एलोकेट करेंगे वो किस में करेंगे, स्टार्ट में, क्योंकि जो पहला नोड बनेगा उसका एड्रेस स्टार्ट को पता होगा। तो स्टार्ट असाइन गेट नोड, देखो कितना काम आसान हो गया। अगर मैं यहाँ पे बड़ा सा मेलॉक का स्टेटमेंट लिखती तो भी एक ही बात होती, मेमोरी ही एलोकेट होती। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट नोड, ये क्या करेगा, एक मेमोरी बनाएगा और उसका एड्रेस स्टार्ट में आ जाएगा। तो अब जैसे ही मेरा जो नया नोड, पहला नोड बना, उसका एड्रेस किस में आ गया, स्टार्ट में आ गया। तो मैं पॉइंटर में भी उसका एड्रेस डाल देती हूँ। मैंने लिखा पॉइंटर असाइन स्टार्ट। इससे क्या होगा, पॉइंटर भी पहले नोड को जानता है और स्टार्ट भी पहले नोड को जानता है। तो इससे फायदा ये होगा कि आगे जो हम नोड्स बनाएंगे वो हम स्टार्ट के आगे ना बना के पॉइंटर की हेल्प से बनाएंगे, क्योंकि अब हमें स्टार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होने देने हैं, वरना हमारी लिंक लिस्ट छूट जाएगी। अब इफ कंडीशन, अगर हमारा, मैंने आपको कल बताया था कि पहली बार जब डू लूप में डू वाइल लूप चलेगा तो स्टार्ट में नल होगा, तो हमारा पहला नोड स्टार्ट में बनेगा। लेकिन हमेशा तो स्टार्ट में नल नहीं होगा, जब पहली बार नोड बन चुका है तो अब एल्स में जाएगा हमारा कंपाइलर, यानी कि पहला स्टार्ट में नल नहीं है। तो अब मेमोरी कहाँ बनेगी, पॉइंटर एरो नेक्स्ट में हम करेंगे गेट नोड। कहने का मतलब है कि पहला नोड जो था उसको कौन जानता है, पॉइंटर। तो पहले नोड के नेक्स्ट में नल था, मैंने आपको कल डायग्रामेटिकली पूरा बताया हुआ है, आप उस कोड को, उस लेक्चर को देखेंगे। पहले नोड को पॉइंटर जानता है और पहले नोड के नेक्स्ट में नल है, यानी कि पॉइंटर के नेक्स्ट में नल है। तो पॉइंटर का नेक्स्ट, अब दूसरा नोड जो बनेगा उसका एड्रेस किस में आ जाएगा, पहले नोड के अंदर वाले नेक्स्ट पॉइंटर में। तो पॉइंटर के नेक्स्ट में हमने गेट नोड किया। अब क्योंकि पॉइंटर पहले नोड को जानता है और हमने जो नया नोड बनाया है वो दूसरा नोड है जिसका एड्रेस पहले नोड के अंदर आ गया, तो अब हम पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं। हम लिखते हैं ptr assign ptr arrow next। इससे क्या होगा, पॉइंटर मेरा, पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का नेक्स्ट, यानी कि पहले नोड के अंदर जो एड्रेस था वो पॉइंटर में आ गया। यानी अब इस लाइन से पॉइंटर दूसरे नोड को जानता है, पॉइंटर आगे बढ़ गया, वो दूसरे नोड में आ गया। तो अब जो मेरे इस एल्स कंडीशन के बाहर का जो कोड होगा वो क्या है, जब पहली बार स्टार्ट में नल था, स्टार्ट में गेट नोड किया, तो हमने स्टार्ट में पॉइंटर में स्टार्ट को डाल दिया, यानी कि इस कंडीशन में जो पहला नोड है पॉइंटर उसे जानता है, इस कंडीशन में जो दूसरा नोड बना पॉइंटर उस पे खड़ा है, उसको पॉइंट कर रहा है। अब जब तीसरा नोड बनेगा वो भी पॉइंटर फिर आगे बढ़ चुका होगा तो उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि पॉइंटर हमेशा नए एलोकेटेड नोड पर होगा। तो जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे नोड के अंदर वो पॉइंटर की हेल्प से हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हम यूजर से कहेंगे printf एंटर एनी वैल्यू, और वो जो वैल्यू है वो हम किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, या फिर हम डायरेक्टली उसे स्कैन कहाँ करा सकते हैं, %d कॉमा एड्रेस ऑफ ptr एरो इन्फो, पॉइंटर के इन्फो में वो वैल्यू चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि पॉइंटर हमेशा न्यूली एलोकेटेड नोड पे होगा
और उसके इन्फो में हम वैल्यू डालेंगे तो वो हमेशा उसी नोड पे जाएगी जो अभी अभी बना है। और फिर मैंने आपको बताया कि पॉइंटर के नेक्स्ट में जो भी नोड बना है उसमें हमेशा नल डाल देना चाहिए, क्योंकि उसके आगे अब कोई नोड नहीं है। ये हमारा सिंपल सा कोड है जिसकी हेल्प से पूरी की पूरी लिंक लिस्ट चाहे 10 नोड की हो चाहे 20 नोड की हो वो बनने वाली है। अब हम यूजर से पूछेंगे, ये तो हमारा एक नोड बना, तो हम यूजर से पूछेंगे क्या आपको और नोड बनाने हैं? डू यू वांट टू क्रिएट मोर नोड्स? तो यूजर या तो यस कहेगा या नो कहेगा। यहाँ पे हम यूजर से कह सकते हैं y/n, मतलब आप यस या नो में से एक एंटर कीजिए। तो अब हम इसको f फ्लश stdin, मैंने आपको बताया था कि हम बफर को फ्लश कर लेते हैं, कभी कभी कैरेक्टर इनपुट लेने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो scanf हमने किया किस नोड में, सॉरी किस वेरिएबल में, %c एड्रेस ऑफ ch में हमारी वो वैल्यू जो हमने कैरेक्टर टाइप का लिया था यस या नो आ जाएगा। तो अब यस के अलावा यूजर कुछ भी डाल सकता है ABCD। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अब जो कंडीशन चेक होगी तभी ये लूप डू लूप दोबारा चलता है ना, जब वाइल कंडीशन ट्रू होती है तब ये डू में दोबारा जाता है। तो यहाँ पे वाइल कंडीशन में क्या लिखेंगे, वाइल ch इक्वल्स टू y, या तो स्मॉल y भी डाल सकता है या फिर यूजर, और ch इक्वल्स टू कैपिटल Y भी डाल सकता है। तो चाहे यूजर स्मॉल y एंटर करे या कैपिटल Y, कंडीशन ट्रू होगी यस कहने में और हमारा लूप दोबारा तभी चलेगा जब यूजर y कहेगा। तो ये हमारा छोटा सा कोड हमने मेन के अंदर ही बना दिया। ठीक है, अब हम इस लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए मैं एक फंक्शन कॉल करा लेती हूँ, void डिस्प्ले। ये फंक्शन मैंने कॉल किया, तो इस फंक्शन का हम यहाँ पे प्रोटोटाइप देंगे, void डिस्प्ले। हम यहाँ पे बताएंगे कंपाइलर को कि इस नाम का एक फंक्शन हम मेन में कॉल करने वाले हैं, और उस फंक्शन को आप चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं और चाहे तो हम उसे मेन के नीचे भी बना सकते हैं। तो अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक हम पॉइंटर लेंगे struct node पॉइंटर ptr में हम डाल देंगे स्टार्ट। जो हमारी लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट के आगे ही बनी होती है, तो हमने स्टार्ट को पॉइंटर में डाल दिया। कहने का मतलब है कि पॉइंटर अब पहले नोड को जानता है, तो जब तक पॉइंटर में नल नहीं आ जाता, ठीक है, हम क्या करेंगे, printf data equals to %d/n, ptr arrow info। पहली बार में पॉइंटर का इन्फो, पहले नोड का इन्फो प्रिंट होगा। फिर पॉइंटर में हम पॉइंटर एरो नेक्स्ट असाइन करेंगे तो पॉइंटर सेकेंड नोड पे आ जाएगा। फिर अगर सेकेंड नोड है, क्योंकि फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में अगर नल नहीं होगा, इसका मतलब सेकेंड नोड है, तो पॉइंटर में नल नहीं आएगा और डेटा प्रिंट हो जाएगा। फिर सपोज सेकेंड नोड के बाद नल है, इसका मतलब थर्ड नोड नहीं है, तो जैसे ही हम पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट करेंगे पॉइंटर में आ जाएगा नल और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो दो नोड्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं हमारा कोड। देयर मस्ट बी stdio.h। ठीक है, ये कुछ एरर्स हो सकती हैं, सॉरी, यहाँ पे मेन। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे यूजर से वो पूछेगा सबसे पहले, क्योंकि हमने पहला नोड जो है एंटर एनी वैल्यू 12। अब यूजर से पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट मोर नोड्स, मैंने कहा यस। तो एंटर एनी वैल्यू 13। आपको और नोड्स बनाने हैं, यस 14। अब मुझे नोड नहीं बनाने, नो। तो क्या होगा, सॉरी डिस्प्ले नहीं हुई लिंक लिस्ट। ठीक है, क्यों नहीं हुई डिस्प्ले, क्योंकि मैंने मेन में डिस्प्ले को कॉल किया है। ओके, यहाँ पे मैंने गेट ch नहीं लगाया। ठीक है, अब हमारा जो कोड है वो कंसोल होल्ड नहीं हुआ था हमारा, इसलिए वो हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ। एंटर एनी वैल्यू 12, यस 13, यस
34 नो, तो हमारी अब लिंक लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया मेन के अंदर, तो कॉलिंग में वर्ड नहीं लगता, ठीक है। रिटर्न टाइप कॉलिंग के टाइम पे हम फंक्शन के नाम से सिंपल कॉल कर देते हैं। नाउ हम इसको रन कराते हैं। एंटर एनी वैल्यू, सपोज 33, डू यू वांट टू क्रिएट, यस मुझे और बनाने 44, और क्रिएट, यस 55। और अब मुझे नोट्स नहीं बनाने, नो करते ही क्या होगा, लूप से बाहर आए और मेरी लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई 33, 44, 55। क्लियर। तो ये हमारा छोटा सा कोड है जो कि लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया। इन केस एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। अब डिस्प्ले करने के बाद, अब जो आज का हमारा कोड था वो था डिलीट एनी नोड, ठीक है। तो डिलीट कैसे होता है उसको अब हम देखते हैं। डिलीट करने के बाद, अब डिस्प्ले करने के बाद जो कोडिंग होगी वो यहाँ पे होगी। डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन डिलीट नोड, ठीक है। ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया टू डिलीट अ नोड, ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले हमें लिंक लिस्ट तो बनानी होती है और वो डिस्प्ले करानी होती है। अब डिस्प्ले कराने के बाद हम यूजर से पूछेंगे बताओ कौन सा नोड डिलीट करना है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस नोड को डिलीट करेगा। तो इस नोड को पहले हम, इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, void delete node, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे सबसे नीचे, void delete node। ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में अब हम यूजर से पहले पूछेंगे कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है बताओ, ठीक है। तो हम एक इंटीजर टाइप का वैल ले लेते हैं जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे जो यूजर डिलीट करने को कहेगा, और एक पॉइंटर के बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ptr, वो ही हमारी लिंक लिस्ट में आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से पूछते हैं, क्योंकि हम डिस्प्ले हम करा चुके हैं मेन में, तो डिस्प्ले होने के बाद ही ये कोड चलेगा। हम यूजर से पूछ रहे हैं एंटर वैल्यू टू डिलीट। तो यूजर जो वैल्यू डिलीट करने को कहेगा वो वैल्यू हमने स्टोर कर ली एक वैल नाम के वेरिएबल में, %d, एड्रेस ऑफ वैल। अब वैल में जो वैल्यू होगी वो लिंक लिस्ट में किसी नोड में होगी, तो उस नोड तक अब हमें पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंटर में डाल देते हैं स्टार्ट को। ये तो काम आपको करना ही है क्योंकि स्टार्ट के आगे पूरी लिंक लिस्ट बनी है, तो अब पॉइंटर हमारे पहले नोड को जानता है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे क्या यूजर ने पहला ही नोड तो डिलीट करने को नहीं कह दिया। तो हम चेक करेंगे इफ पॉइंटर एरो इन्फो इक्वल्स टू वैल, क्या जो वैल में जो वैल्यू यूजर ने डाली है वो पहले ही नोड के इन्फो के अंदर है, मतलब पॉइंटर एरो इन्फो में है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर को नहीं करेंगे स्टार्ट असाइन स्टार्ट एरो नेक्स्ट, मैंने स्टार्ट को ही आगे बढ़ा दिया, मतलब स्टार्ट पहले नोड को जानता था, अब स्टार्ट दूसरे नोड को जानता है, तो स्टार्ट आगे बढ़ गया, पहला नोड डिलीट हो गया। अब अगर मैं लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराऊंगी यहाँ पे, तो क्या होगा, पहला नोड डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर यूजर ने कहा है कि आगे का कोई नोड, बीच का कोई नोड, 5वां नोड, 10वां नोड, तो क्या होगा, तो अब अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम आ जाते हैं। एल्स में हम क्या करेंगे, पहले हम उस नोड के पहले वाले नोड पे खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पॉइंटर जिस नोड पे है, सपोज करो, आपको डायग्रामेटिकली सब कुछ समझ में आना चाहिए कॉपी में। पॉइंटर अगर पहला नोड है, अभी तो पॉइंटर में स्टार्ट डाला है तो पहला नोड है तो ठीक है, ऐसे स्टार्ट को आगे बढ़ा दो। अब अगर वो दूसरा नोड है, दूसरे नोड का मतलब क्या है, क्या इफ पॉइंटर के नेक्स्ट के इन्फो, क्या पॉइंटर के नेक्स्ट का इन्फो, मतलब पॉइंटर का नेक्स्ट कौन है, दूसरा नोड, दूसरे नेक्स्ट के इन्फो में वैल है, क्या ऐसा है, इसका मतलब अगर ऐसा है तो ये दूसरा नोड है जो यूजर डिलीट करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर दूसरा नोड है तो फिर हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली भी मैं आपको उसको दिखा देती हूँ कि अगर मेरा जो पहला नोड है, ये मेरा पहला नोड है, ये मेरा दूसरा नोड है, ये मेरा थर्ड नोड है,
और मेरा एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है जो पहले नोड को जानता है और ptr भी पहले नोड को जानता है। तो अगर पॉइंटर के नेक्स्ट के इन्फो में, मतलब पॉइंटर के नेक्स्ट का इन्फो कौन हो गया, ये वाले नोड का इन्फो, ये वाले नोड के इन्फो में अगर वो वैल्यू है जो यूजर डिलीट करना चाहता है, तो मैं क्या करूंगी, इस नोड के नेक्स्ट में अब इसका एड्रेस है, मुझे डिलीट करना है, तो इस नोड के नेक्स्ट में मुझे इसका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि मैं क्या करूंगी, पॉइंटर के नेक्स्ट में इसका एड्रेस कौन जानता है, ये नोड, पॉइंटर के नेक्स्ट में असाइन कर दूंगी पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट, पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट ये नोड है जिसमें इसका एड्रेस है। तो सिंपल सा हमारा लॉजिक है कि पॉइंटर के नेक्स्ट में असाइन कर दो उससे आगे वाले पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो हमारा जो बीच का नोड था जो पॉइंटर के नेक्स्ट में था वो अब हमारा लिंक लिस्ट से डिलीट हो गया, हम सीधे डायरेक्टली उस लिंक पे कूद गए। तो अगर ऐसा है तब तो ठीक है। अब हो सकता है तीसरा नोड हो तो इफ कंडीशन दोबारा कैसे चलेगी, दोबारा कौन चलता है हमेशा, लूप। तो लूप लगेगा यहाँ पे, इफ कंडीशन नहीं लगेगी, वाइल पॉइंटर के नेक्स्ट का इन्फो जब तक वैल नहीं हो जाता। कहने का मतलब है कि पहला नोड तो पॉइंटर है, अगर पॉइंटर के नेक्स्ट के इन्फो यानी कि जिस नोड पे हम खड़े हैं उसके नेक्स्ट के इन्फो में वो वैल्यू है तो ठीक है उसे डिलीट कर दो, वरना ऐसा नहीं है तो तीसरा नोड भी तो हो सकता है। तो पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाओ, पॉइंटर असाइन पॉइंटर एरो नेक्स्ट करते जाओ, और पॉइंटर इसके बाद क्या होगा, अगर दूसरा नोड डिलीट नहीं करना है तो तीसरा हो सकता है वो, तो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा पॉइंटर के जो तीसरा नोड है तो चौथे नोड पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पहले नोड पे खड़े हैं तो ये काम हो गया, वही डिलीट होना है। दूसरा नोड हम चेक कर रहे हैं, अगर वो हम पहले नोड पे खड़े होके दूसरे को चेक कर रहे हैं, अगर वो डिलीट नहीं होना है तो हम आगे बढ़ गए दूसरे पे आ गए, अब हम दूसरे पे खड़े होके तीसरे नोड को चेक कर रहे हैं, फिर अगर वो भी डिलीट नहीं होना है तो हम तीसरे पे आ गए और हम फोर्थ नोड को चेक कर रहे हैं, तो हम एक नोड पीछे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हमारा व्हाइल लूप चलता ही रहेगा जब तक कि वैल्यू हमारी नहीं मिल जाती हमें, और जैसे ही हमें मिलेगी हमने इस कोड से, इस लाइन से हमने उस नोड को गायब कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कोड है। इसके बाद जब हम लिंक लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमारी लिंक लिस्ट उस नोड के बिना प्रिंट होगी। तो हमारा जो कोड होगा वो इस तरीके से होगा, जब तक पॉइंटर के नेक्स्ट में हम वैल नहीं चेक करेंगे जब तक वैल नहीं आ जाता। ठीक है, पॉइंटर के नेक्स्ट के इन्फो में वैल नहीं है, इसका मतलब जिस नोड पे हम खड़े हैं उसके नेक्स्ट वाले नोड में वैल नहीं है, तो पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट, फिर लूप चलेगा, क्या जिस पॉइंटर में हम सेकंड नोड पे खड़े हैं क्या उसके नेक्स्ट के इन्फो यानी थर्ड नोड में वैल है, अगर है तो ठीक है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, वरना पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, पॉइंटर का नेक्स्ट। अगर फिर फोर्थ नोड के पॉइंटर के नेक्स्ट के इन्फो यानी फोर्थ नोड में वैल है, ये कंडीशन फॉल्स जैसे ही होगी, हमारा लूप टर्मिनेट, अब लूप नहीं चलेगा और हम क्या करेंगे, पॉइंटर के नेक्स्ट में जिस नोड पे हम खड़े हैं उसके अगले नोड में वो वैल्यू है जिसे डिलीट करना है, तो हम उसके अगले नोड को ऐसे करेंगे, पॉइंटर के नेक्स्ट में जिस नोड पे हम खड़े हैं उसके नेक्स्ट में अगले नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल देंगे, मतलब हमारा वो नोड जो पॉइंटर के नेक्स्ट में वैल है, हम यहाँ पे खड़े हैं और उसके नेक्स्ट में वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे पॉइंटर के नेक्स्ट में यानी यहाँ पे पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट ये वाला एड्रेस डाल देंगे, यानी कि ये नोड अब इस नोड को कनेक्ट कर लेगा, इस नोड को छोड़ देगा। तो हमारी लिंक लिस्ट का जो कोड है वो इस तरीके से बन जाएगा। अब ये डिलीट नोड फंक्शन खत्म हो जाएगा और हम मेन में वापस आएंगे, डिलीट नोड को कॉल कराने के बाद हम फिर से डिस्प्ले कराएंगे अपनी लिंक लिस्ट को, तो वो नोड अब प्रिंट नहीं होगा, वो डिलीट हो चुका होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मेन एक स्ट्रक्चर बनाया, गेट नोड बनाया, मेन में हमने पूरी लिंक लिस्ट बनाई, लिंक लिस्ट बनाने के बाद हमने लिंक लिस्ट डिस्प्ले कराई, उसके बाद हमने डिलीट नोड फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने पूछा कौन सा नोड डिलीट करना है और उसको डिलीट किया, उसके बाद फिर से हमने लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करा दिया, तो वो नोड डिलीट हो जाना चाहिए। लेट अस रन दिस कोड। सबसे पहले लिंक लिस्ट बना रहे हैं हम, तो मैंने वैल्यू डाली सपोज 10, यस 11, यस 12, यस 13, यस 14, तो अब नो, तो मेरी लिंक लिस्ट है 10, 11, 12, 13, 14 ये है। अब एंटर वैल्यू टू डिलीट, कौन सी वैल्यू, सपोज मैं कह रही हूँ मुझे 12 डिलीट करना है, तो अब देखो 12 के बाद जैसी डिस्प्ले हुई डिलीट फंक्शन कॉल हुआ होगा, अब जो लिंक लिस्ट डिस्प्ले हुई उसमें 12 नहीं है, मतलब वो नोड मेरा
डिलीट हो गया। तो एक छोटा सा कोड था, लॉजिकली अगर आप समझेंगे डायग्राम बना के तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोड बड़ी बड़ा लगता है वो, नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या हो रहा है, आपको ऐसे कंफ्यूजन अगर होता है तो आप कॉपी में डायग्राम बना के देखिए कि हम किस में क्या असाइन कर रहे हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो आज हमने किया लिंक लिस्ट को क्रिएट, उसको डिस्प्ले और उसका एक नोड डिलीट किया। तो अब आपका असाइनमेंट है लिंक लिस्ट को क्रिएट करके उसमें जो नोड इंसर्ट करने वाला कल मैंने आपको बताया था वो आप मुझे करके देंगे किसी भी कोड के किसी भी तरीके से।